हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्ट एंड पेपर। मैं हूं सोनिका। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक इस तरह का स्नैक्स है कि आप उसको दिवाली के टाइम पर जरूर बना सकते हैं। देखने में भी बहुत सुंदर होता है और आप उसको आसानी से 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे। यहाँ देखिए, स्नैक्स बनाने के लिए मैंने परात में 2 कप मैदा लिया है। ये वाला जो मेजरमेंट कप वाला होता है वही कप लिया है मैंने। 2 कप लिया है, भर के लिया था। और इसमें अब मैं 1/2 टी स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं, बट 1/2 टी स्पून परफेक्ट रहता है। और अब यहाँ मैं इसमें 1/2 टी स्पून ही अजवाइन ले रही हूँ, जिसको मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी अजवाइन यूज़ करें आप हमेशा इस तरह से हाथ से क्रश करके डालें। उससे क्या होता है, उसका फ्लेवर और जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत इन्हेंस हो जाती है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्नैक्स में, तो वो मैंने डाल दिया। अब मैदा के बीच में मैंने इस तरह से एक होल कर दिया है और इसमें यहाँ मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। और उसको ऑयल को हमें मैदा में अच्छे से मिक्स करना है। वो ड्राई मैदा में ही हमें अच्छे से मिक्स करना है ऑयल। बहुत अच्छे से रब कर करके आप हाथ से इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ आप उस तरह से करके उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ऑयल को ड्राई मैदा में ही। और हमें ये देखना है कि जब ड्राई मैदा को हम उठाएंगे तो वो एक मुट्ठी में बंध जाए। देखिए इस तरह से, जैसे मैंने उठा के उसको दबाया है वो मुट्ठी में बंध रहा है। बस इतना ही चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें उसको एक डो की फॉर्म में लाना है। और इसको आपने कैसा मलना है, जैसा आप नॉर्मल आटा मलते हैं रोटी जैसा, वैसा ही आपको मलना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल जैसे हम आटा मलते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप इस तरह से उसको मलिएगा और उसको एक डो की फॉर्म में लाना है। अच्छे से मलिएगा उसको। यहाँ देखिए मैदा मल के तैयार हो गई है और इसको मुझे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। और जो इसका उसके बाद हम एक मैजिक मसाला रेडी करेंगे, जो मैं अब बताती हूँ आपको। जिसके लिए मैजिक मसाला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लिया है और उसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ देखिए, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि सब कुछ मैंने 1/2 टीस्पून ही लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, वो इसमें डाला है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ब्लैक जो सॉल्ट होता है, काला नमक, वो लिया है। और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने इसमें अमचूर पाउडर लिया है, जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है वो। और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ ये चाट मसाला लिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना हमें। और जैसे ये मिक्स हो जाता है, देखिए मैजिक मसाला तैयार हो गया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको किसी भी जो नमक पारे होते हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो अब आइए उनको तैयार करते हैं। मैदा को रखे हुए 10 मिनट हो गए, उसको हाथ से थोड़ा सा इस तरह से मल लेते हैं। इससे क्या ये और थोड़ा सा फाइन हो जाएगी मैदा। तो यहाँ देखिए कितनी स्मूथ हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई है। अब यहाँ मैंने जो सरफेस है उसको क्लीन कर लिया है। आप भी किसी फ्लैट सरफेस पर इस तरह से इसको रोल कर लीजिएगा मैदा को। और मैदा को रोल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके इक्वल पीसेस कट करने हैं। तो मैंने इक्वल पीसेस कट करने के लिए मैंने इसको इस तरह से रोल कर लिया है। यहाँ देखिए मैं इसके इक्वल पीसेस कट कर रही हूँ। और यहाँ अप्रॉक्सीमेट मैंने 7 पीसेज, इस रोल के 7 पीसेज कट हुए हैं। तो ये देखिए आप 7 पीसेज हैं। अब इनको हमें पेड़े की फॉर्म में लाना है, जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। देखिए मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर ये 7 पेड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो 3 मैं अलग रख देती हूँ और जो 4 हैं उनका मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। तो यहाँ ये जो बनाएंगे हम, ये मैंने 2 सेट में बनाएंगे हम। तो पहला सेट मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। यहाँ मैंने एक पेड़ा ले लिया है और उसको हमें रोटी की तरह नॉर्मल बेलना है। जितना पतला और जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बेलिएगा। तो जितने हमारे पेड़े हैं, ये 4 मैं आपको जो पहला सेट है वो बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने इस तरह से बेल लिया है। देखिए चारों को मैं एक एक करके बेल रही हूँ और एक के ऊपर एक रख रहे हैं अभी हम। ये चिपकेगा नहीं क्योंकि मैदा हमने इस तरह से मला है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, तो वो चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से मैंने चारों बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए मैं चारों बेल रही हूँ। अब जो लास्ट वाला था उसके ऊपर मैंने जो मैजिक मसाला रेडी किया था, वो मैजिक मसाला इस तरह से आप स्प्रिंकल कर देंगे। और एक जो रोटी हमने बनाई थी उसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। और कोशिश करिएगा एज से एज को जॉइन करनी है, क्योंकि क्या होता है मैदा का क्या जनरली जब हम बनाते हैं और रखने के बाद वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो उसको खींच के स्ट्रेच करके आप
एज से एज तक जॉइन कर सकते हैं। तो सारी लेयर्स पे इस तरह से जो मसाला था उसको स्प्रेड किया है मैंने, और एक के ऊपर एक जो 4 हमने रोटी बनाए थे वो सारे मैंने एक के ऊपर एक रख दिए हैं, और इनको आपस में इस तरह से मिला के देखिए चारों आप देख सकते हैं जॉइन है। अब इसको आप जितना पतला बेल सकते हैं, जितना बड़ा बेल सकते हैं आप उतना बेल लीजिए इसको। यहाँ देखिए इस तरह से मैं जितना पतला मुझसे बेल रहा है मैं उतना कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैदा थोड़ा सा जितना आप बेलते हैं उससे थोड़ा सा कुछ % वो श्रिंक हो जाती है। तो आप इसको इस तरह से बेलते रहिए। यहाँ देखिए मैं बेल रही हूँ इसको, और जितना पतला हुआ मैंने उतना पतला बेल लिया। और पिज़्ज़ा कटर से जैसे हम पिज़्ज़ा को कट करते हैं वैसे ही कट करना है। बस मैंने क्या किया है आप देख सकते हैं, जितने ज़्यादा पीसेस आप इसके कट कर सकते हैं उतने ज़्यादा पीसेस कट करिएगा। अब मैं इसको आपको रोल करना बताती हूँ। जो ब्रॉड वाला साइड है उसे आप रोल करना शुरू करिएगा इस तरह से, और जो कॉर्नर का पतला वाला साइड है वहाँ पर हल्का सा पानी लगाएंगे। ये इस तरह से खोल के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसमें पानी लगाया है, और इस जो कॉर्नर को हम इसके साथ अच्छे से चिपका देंगे। ऐसा करने से क्या है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे या बेक करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। बस इस तरह से बाकी के सारे रोल तैयार कर लेते हैं। मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए जो ब्रॉड वाला साइड है उससे हमें टर्न करना शुरू करना है, और पतले वाले साइड का एंड आता है। तो यहाँ मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करते हैं, या आप इनको बेक भी कर सकते हैं। बेक अगर आपको करना है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इनको बेक कर सकते हैं। अराउंड 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं। और एक बार ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको लो फ्लेम पर ही इनको बनाना है, क्योंकि ये थोड़े मोटे हैं तो ये अंदर तक तभी सिकेंगे जब आप इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे। जब एक बार ऑयल गर्म हो जाता है तो आप जो फ्लेम है उसको एकदम से लो कर दीजिए, और उसके बाद आप इसको लो पे आराम से पकने दीजिए। और अगर आप बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको बेक करना है। 10 से 15 मिनट में बेक हो जाता है। यहाँ देखिए थोड़े थोड़े ये फ्राई हो गए हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ी देर हम और करेंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर हमें और लाना है इसका। तो थोड़ी देर इसको इस तरह से लटते पलटते हुए सेकते रहिए आप। यहाँ देखिए ये थोड़ी सी 7-8 मिनट में ये सिम गैस पर तैयार हो गए हैं। कितना सुंदर कलर आ गया है इनका। आइए इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। बेक होकर भी ऐसा ही कलर आता है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा आप ब्रश से ऑयल कर दीजिएगा बेक करने से पहले। और इस तरह से मैं दूसरे भी फ्राई कर लेती हूँ। और आइए इनको गर्मा गर्म सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप चाय या कॉफ़ी के साथ किसी के भी साथ इसको इन्जॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज जो हमने स्नैक्स बनाया वो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।